मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पुलिस महानिदेशक डीजीपी मुकुल गोयल को हटाकर डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेज दिया। उन्हें शासकीय कार्यों की अवहेलना करने, विभागीय कार्यों की रुचि न लेने एवं अकर्मण्यता के चलते हटाया गया है। डीजीपी का कार्यभार नए डीजीपी की तैनाती होने तक फिलहाल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार को सौंप दिया गया है। यह पहली बार हुआ है जब किसी डीजीपी पर अकर्मण्यता का आरोप लगाते हुए सीधे डीजी नागरिक सुरक्षा के पद पर भेजा गया है। इससे पहले कई डीजीपी हटाए गए लेकिन उन्हें सीधे नागरिक सुरक्षा के पद पर नहीं भेजा गया। वह समाजवादी पार्टी की सरकार में भी एडीजी कानून व्यवस्था रहे थे। उनकी समाजवादी पार्टी से नेता को भी हटाए जाने की एक वजह माना जा रहा है। पूरे चुनाव के दौरान पुलिस के मुखिया की जो नेतृत्व क्षमता दिखनी चाहिए थी, वह भी न दिखने के कारण शासन नाराज चल रहा था। विभाग में हमेशा ऐसी अटकलें लगाई जाती रहीं कि डीजीपी मुकुल गोयल के शासन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इन अटकलों को उस समय बल मिला जब पिछले दिनों उन्होंने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभारी इंस्पेक्टर के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें हटाने का निर्देश दिया, लेकिन अंततः इंस्पेक्टर को नहीं हटाया गया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री ने सभी जोन, रेंज व जिलों के पुलिस अधिकारियों को अपने विवेक से काम करने और साफ सुथरी छवि के पुलिस कर्मियों को ही फील्ड में महत्वपूर्ण तैनाती देने का निर्देश दिया था। तब यह माना गया था कि यह निर्देश डीजीपी पर ही संदेश देने के उद्देश्य से दिया गया है। इसी तरह कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान डीजीपी की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी थी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के साथ शासन के आला अफसरों के साथ अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार मौजूद थे, जबकि डीजीपी लखनऊ में मौजूद होने के बावजूद इसमें शामिल नहीं हुए थे। आईपीएस अफसरों के तबादलों में हो रही देरी को भी डीजीपी से शासन की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था। विधानसभा चुनाव के बाद से ही पुलिस कमिश्नरेट समेत जोन, रेंज व जिलों में तैनात कई अफसरों का तबादला संभावित है। वर्ष 1987 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस मुकुल गोयल वर्तमान में प्रदेश के वरिष्ठतम पुलिस अफसर हैं। हालांकि 1987 बैच के ही आईपीएस डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह डीजी प्रशिक्षण, विश्वजीत महापात्रा डीजी नागरिक सुरक्षा व जी मीना डीजी सीबीसीआईडी के पद पर कार्यरत हैं। मुकुल गोयल ने 2 जुलाई 2021 को डीजीपी का पदभार संभाला था। इससे पहले वे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में एडीजी ऑपरेशंस के पद पर तैनात थे। वह 2 जुलाई को ही सुबह नई दिल्ली से आए थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट करने के बाद पुलिस मुख्यालय की सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचकर कार्यभार संभाला था। उन्होंने एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार से डीजीपी का कार्यभार ग्रहण किया था। इससे पहले डीजीपी रहे एचसी अवस्थी 30 जून 2021 को रिटायर हो गए। सरकार ने एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा करने या निकालने के साथ ही चालू खाता खोलने के लिए आधार या स्थायी खाता संख्या PIN को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने एक अधिसूचना में कहा कि एक वित्त वर्ष में बैंकों से बड़ी राशि का लेन देन करने के लिए पैन नंबर की जानकारी देना या आधार की बायोमेट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा किसी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए भी यह जरूरी होगा। क्या कहते हैं जानकार? AKM ग्लोबल के कर साझेदार संदीप सहगल ने इस कदम से वित्तीय लेन देन में अधिक पारदर्शिता आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि इसकी वजह से बैंक, डाकघर या सहकारी समितियों को एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी देना अनिवार्य होगा। सहगल ने कहा, इससे वित्तीय प्रणाली में नकदी के आवागमन पर नजर रखने में सरकार को मदद मिलेगी। इससे संदिग्ध नकद जमा एवं निकासी से जुड़ी प्रक्रिया में सख्ती आएगी। फिलहाल आयकर से जुड़े कार्यों के लिए आधार या पैन का इस्तेमाल होता है। आयकर विभाग से जुड़े सभी तरह के कामकाज में पैन नंबर देना जरूरी होता है, लेकिन बड़ी नकद राशि के लेन देन के समय अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नहीं है तो वे आधार का इस्तेमाल कर सकता है। नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को पैन की जानकारी देने की जरूरत है लेकिन उसके पास पैन नहीं है तो वे आधार की बायोमेट्रिक पहचान दे सकता है। नांगिया एंड कंपनी के साझेदार शैलेश कुमार ने कहा कि लेन देन के समय पैन नंबर दिए जाने के बाद कर अधिकारियों के लिए लेन देन पर नजर रख पाना आसान हो जाएगा। श्रीलंका में बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने बुधवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और नए मंत्रिमंडल का भी गठन कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता देश में नई सरकार बनाने में लगे हुए हैं। टीवी पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने जा रहा हूं और मंत्रिमंडल का भी गठन किया जाएगा। अपने संबोधन में उन्होंने हालिया हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि दंगाइयों को खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। गोटबाया राजपक्षे ने कहा, देश राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बहुत सारे लोग सुझाव दे रहे हैं कि अब सरकार बनाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों से गठबंधन किया जाए। उन्होंने कहा, मैंने पहले भी गठबंधन सरकार बनाने का प्रयास किया है और मैं इस सुझाव से सहमत हूं। उन्होंने कहा, पुराने मंत्रिमंडल को हटा दिया गया है और अब नया मंत्रिमंडल बनाया जाएगा जिसमें युवाओं को वरीयता दी जाएगी और कोई भी राजपक्षे नहीं होगा। बता दें कि बीते कई दिनों से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया है। लोग राष्ट्रपति राजपक्षे से भी इस्तीफा मांग रहे हैं। कई जगह पर सरकार के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। यहां एक सांसद समेत कम से कम 8 लोगों की मौत तेज हिंसा में हो चुकी है। इसी के बीच प्रधानमंत्री रहे महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था और एक नेवल बेस में शरण ली। उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अब आईपीएल 2022 के बाकी बचे मैचों में आपको नजर नहीं आएंगे। रविंद्र जडेजा को चोट के कारण आईपीएल से बाहर होना पड़ा है। इसी सीजन में चेन्नई की कप्तानी करने वाले जडेजा आईपीएल 2022 के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए हैं और इस बात का आधिकारिक ऐलान चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि रविंद्र जडेजा ने पसली में चोट की सूचना दी। रविवार को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेले गए मैच में वे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए उपलब्ध नहीं थे। वह डॉक्टर्स की निगरानी में थे और चिकित्सा सलाह के आधार पर उन्हें आईपीएल के बाकी सत्र के लिए बाहर कर दिया गया है। रविंद्र जडेजा ने इस सीजन 8 मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें टीम सिर्फ 2 मैच जीत पाई थी। रविंद्र जडेजा के लिए ये सीजन अच्छा नहीं गुजरा। जडेजा को आईपीएल 2022 से पहले एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके की कप्तानी हैंडओवर की थी, लेकिन इस दौरान न तो टीम अच्छा प्रदर्शन कर पाई और न ही जडेजा अच्छा प्रदर्शन कर सके। जडेजा बल्ले और गेंद के साथ साथ फील्ड पर भी संघर्ष करते दिखे। दबाव में जडेजा से कैच भी छूटे। यही वजह रही कि उन्होंने कप्तानी फिर से धोनी को सौंप दी थी। पाकिस्तान में जब से नई सरकार बनी है तभी से इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ देश में जल्द चुनाव की मांग कर रही है। यहां तक कि इमरान देश में लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा गठबंधन सरकार में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने कहा कि देश में चुनाव तब होंगे जब मौजूदा गठबंधन सरकार चुनावी सुधारों को लागू करेगी और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो कानूनों में संशोधन करेगी। जरदारी बोले, चाहे जितना समय लगे चुनाव सुधार जरूरी हैं। दरअसल डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को जरदारी ने कराची में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हमें कानूनों को बदलना है और उन्हें सुधारना है और फिर चुनाव में जाना है, चाहे 3 या 4 महीने लगें। हमें नीतियों के कार्यान्वयन और चुनावी प्रक्रिया में सुधार पर काम करना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने नवाज शरीफ से भी परामर्श किया था और उन्हें समझा दिया कि जब तक चुनाव सुधार नहीं हो जाते और लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते हैं हम चुनाव में नहीं जा सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि गठबंधन सरकार को विदेशी पाकिस्तानी के लिए मतदान के अधिकार और प्रतिनिधित्व के साथ कोई समस्या नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के चुनाव के बारे में दिए एक बयान पर जरदारी ने कहा कि नवंबर से पहले चुनाव कराने की संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह उनके अपने विचार थे और आसिफ अपनी पार्टी के निर्देशों को सुनने के लिए बाध्य हैं। जरदारी ने पाकिस्तानी सेना की तारीफ की। उन्होंने यह भी कहा कि पीएमएल ने मेरे साथ फैसला किया कि जब तक चुनावी सुधार नहीं किए जाते हैं नए सेना प्रमुख की नियुक्ति के बारे में भी कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि एक बार चुनावी सुधार शुरू हो जाने के बाद ही ऐसा हो सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने वाले अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जरदारी ने कहा कि यह जानकर अच्छा लगा कि सेना तटस्थ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सेना अराजनीतिक बनी रहेगी और कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर इसे राष्ट्रीय प्रतिनिधियों द्वारा हल किया जा सकता है। पाकिस्तान में जल्द चुनाव चाहते हैं इमरान। उधर पूर्व पीएम इमरान खान देश में जल्द चुनाव चाहते हैं। वे अपनी रैलियों में लगातार चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन जरदारी का यह बयान इमरान खान के लिए झटका माना जा रहा है।
इमरान खान ने हाल ही में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की कि जब वो इस्लामाबाद में देश में दोबारा चुनाव की मांग रखें तो वो चाहते हैं कि कम से कम 20 लाख लोग वहां मौजूद हों। इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग समझें कि असली आज़ादी का क्या मतलब होता